ओके, तो रिवीजन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अभी लेसन नंबर 1 था, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आपसे मैं पूछूंगी। पहले एमसीक्यू बताना मुझे, ठीक है? तो पहले मुझे बताओ कि नींद किसे नहीं आती है? सूरज को नींद नहीं आती है। और कौन जल्दी जल्दी सुबह नहा धो के तैयार हो जाता है? सूरज। गुड। हाँ, नेक्स्ट है, कौन छुट्टी नहीं लेता है? सूरज। हमारा विद्यालय कौन से दिन बंद रहता है? हाँ, क्योंकि सूरज का जो है वो मंगलवार को, और हमारा स्कूल कब बंद रहता है? हमें कब छुट्टी होती है? संडे को, रविवार को। ओके, हाँ, यस, गुड, ठीक है। कविता में पहले मुझे बताओ कि बालिका सूरज से तैयार होने के बारे में क्या पूछती है? वो कहती है आप कब सोते हो? बालिका सूरज से पूछती है, आप कब सोते हो, कब उठते हो, और कब नहा धो के इतना जल्दी तैयार हो जाते हो? ओके, नेक्स्ट है, कविता में कभी कभी छुट्टी कौन कर लेता है? पापा का अखबार भी कभी कभी छुट्टी कर लेता है। और छुट्टी कौन नहीं करता रोज? सूरज। ओके, नेक्स्ट है, झटपट का क्या अर्थ होता है? झटपट, जल्दी, क्विकली, जल्दी। ओके, और भाता का क्या अर्थ होता है? अच्छा लगना। लाइक जिसे हम लोग, हमें जो बहुत अच्छा लगता है उसे क्या कहते हैं? भाता। जो मन को भा जाए, मन को अच्छा लगे, ठीक है? नेक्स्ट है, उसके आगे मुझे बताओ कि, हेलो मैम। यस मैम। मैम, वही जब आपने वो ऑनलाइन टेस्ट लिया था ना हिंदी का? जी मैम। तब ना वो भाटा और झटपट का आंसर करेक्ट लिखा था, फिर भी रॉन्ग बताया था। नोटबुक में मैम? नहीं, वो ऑनलाइन टेस्ट लिया था ना गूगल फॉर्म में। हाँ मैम, वो कुछ इसका प्रॉब्लम था नेट का, जब गूगल फॉर्म सबमिट किया है ना उस टाइम पे, लेकिन हम लोगों ने मार्क्स वो वैसे ही ऐड किया है क्वेश्चन के अनुसार ही बच्चों का। ओके मैम, हाँ जी, वेल, ओके। नेक्स्ट है कि उल्टे अर्थ बताने हैं मेरे को, ऑपोजिट वर्ड, ठीक है? थोड़ा, ज्यादा, वेरी गुड। ओके, बड़ा, छोटा, गुड। इसके बाद है सुबह, शाम, गुड। नेक्स्ट है आगे, बाहर, अंदर। क्या बात है, आप लोग तो बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो घर पे, आप लोग तो सब मालूम है। हाँ, वेरी गुड, गुड, वेलकम। ओके, नेक्स्ट एक और पूछती हूँ। आज
का ऑपोजिट कल। अच्छा, अच्छा, बुरा, यस, गंदा। दिन, दिन, रात। सब बहुत अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट हो आप लोग तो सारे। नेक्स्ट है लेसन नंबर 2। ओके, लेसन नंबर 2 जो है वो है चींटी और हाथी। सबको पहले मुझे बताओ कि चींटी और हाथी की स्टोरी सबको समझ आई थी कि चींटी और हाथी में क्या स्टोरी है वो? हाँ, तो बताओ जरा, मुझे बताना वो क्या स्टोरी है। चिट्टी को हाथी ने पूछा, हाथी जंगल में कैसे? ओके, हाँ, एक जंगल में हाथी और छोटी चींटियां रहती थी। उनमें से जो चींटियां थी वो बहुत मेहनती और अच्छे स्वभाव की, दयालु थी। लेकिन जो हाथी था वो कैसा था? बहुत शरारती, बहुत नौटी, दिन भर मस्तियां करता रहता था और सबको, अपने से छोटे जानवर जो थे ना, उनको तंग करता था। ओके, लेकिन बाद में जब चींटियों ने उसने हाथी क्या करता था, पानी भर के लाता और छोटे पेड़ पौधों पे छोटे जो पशु पक्षी, छोटे छोटे जानवर होते उनके ऊपर डाल देता था। ऐसे मस्ती करता था बहुत ज्यादा। फिर उसकी मस्तियों से तंग आकर, और वो चींटियों को तो बहुत ज्यादा दुश्मन था, जहां पर भी चींटियों को देखता अपने पाँव से उनके ढेर को, मिट्टी को कुचल देता था, उन चींटियों को। फिर चींटियों ने क्या किया कि एक दिन उसे समझाने की कोशिश की कि हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, आप हमसे इस प्रकार झगड़ा करोगे तो कैसे चलेगा, हम सब मिलकर रहेंगे। लेकिन हाथी ने क्या किया? हाथी ने उसकी बिल्कुल भी एक बात भी नहीं, उनकी एक बात भी नहीं सुनी। फिर हाथी, जब चींटियां बहुत ज्यादा तंग हो गए, अगर हमें कोई परेशान करता है तो हम लोगों को पहले क्या कर देना चाहिए? एकदम से सीधे उनपे अटैक नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपने ऐसे क्यों बोला, आप गलत हो। नहीं, आप पहले उनको समझाओ अच्छे से, ठीक है? नहीं, आपकी गलती है, कुछ भी, कोई भी बात हो तो, जैसे आप छोटे भाई बहन होते हो ना, किसी चीज के लिए एकदम से झगड़ा कर लेते हो, वैसे नहीं करना। हाँ, पहले आपस में बात करनी, अच्छे से समझाना, बताना उनको। फिर भी नहीं बोले तो एक फिर से फाइट नहीं करनी, तो मम्मा पापा से बोलना, क्योंकि आप लोग छोटे हो ना, तो मम्मा पापा को बताओ कि ये बात ऐसे है, सही है या गलत है, फिर वो आपको बताएंगे। वैसे ही चींटियों ने हाथी को बहुत समझाया, लेकिन हाथी ने क्या किया? हाँ, हाथी नहीं माना, क्योंकि हाथी क्या था? हाँ, वो जिद्दी था, वो शरारती बदमाश था। उसको सिर्फ मस्तियां करने ही आती थी, वो दूसरों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ जंगल में तो मैं अपने से छोटे जानवरों का ख्याल रखूं, वैसा नहीं। वो हमेशा अपनी मस्ती में ही लगा रहता था। फिर चींटियां जब उससे बहुत ज्यादा तंग हो गई तो क्या किया चींटियों ने? हाँ, हाथी को मजा सिखाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा, और वो उपाय क्या था? क्या उपाय था वो? हाँ, चींटियां चुपके से उसकी सूंड में जाके घुस गई, उसकी सूंड में चली गई। हाँ,
फिर वो सूंड में जब टंग में उसकी चली गई तो उन्होंने क्या किया, उसे वहां पे उसको काटना शुरू कर दिया। फिर हाथी क्या करता, हाथी तो बहुत परेशान हो गया, नहीं, फिर रोने लगा जब वो तंग हो गई, क्योंकि चींटी काटती है ना तो कितना दुखता है ना। हाँ, तो उसकी सूंड में जब इतनी सारी चींटियां चली गई तो उसको भी तो वो दुख रहा होगा ना, क्योंकि वो लोग उसको सूंड में अंदर काट रही थी। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट जो है ना वो सारे क्वेश्चन के आंसर ये वीरना गौड़ा चौबारी, मैं सारे आंसर उससे ना फिर से रिपीट में एक बार सब पूछूंगी, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं है स्टडी में, नहीं ना। अभी सारे क्वेश्चन के आंसर ना वीरना सुनाएगी आप लोगों, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनना, ओके। और कैमरा अभी ऑफ नहीं करना, ऑन ही करना है, रखना है, मैं देख रही हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ओके, फिर जब चींटियां उसकी सूंड में चली गई तो फिर हाथी रोने लगा और फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चींटियों से माफी मांगी कि मैं दोबारा अपने से छोटे को किसी को भी तंग नहीं करूंगा, जंगल में मैं सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा। फिर चींटियों ने क्या किया कि हाथी को माफ कर दिया और हाथी भी बाद में क्या हो गया, सुधर गया। उसने फिर कभी चींटियों को या अपने से छोटे किसी जानवर को नहीं सताया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, टेल मी। सभी किसी को छोटा और कमजोर हाँ, हमें कभी भी अपने से किसी को भी कमजोर, हाँ, हमें कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अभी सुनो, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का ये उद्देश्य है, शीर्षक है कि हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो मुझे बताओ कि पहले तो मुझे आप लोग पालतू जानवर, पता है पालतू जानवर क्या होते हैं? यस मैम। बताओ पालतू जानवर क्या होते हैं? पेट एनिमल, जिन्हें हम घर में पालकर रखते हैं। ऐसे जानवर जिन्हें हम घर में पालकर रखते हैं। तो मुझे अभी वेदना बताएगी कि किन्हीं 3 पालतू जानवरों के नाम बताओ। पेज नंबर नहीं, कुत्ता, बिल्ली, तोता। रुको, वेट, जिसको मैं पूछूंगी ना वही बताएगा मुझे। पेज नंबर नहीं है, रिवीजन स्टार्ट, मैं अपनी मर्जी से पूछ रही हूँ। ओके ओके, चलो वीना बताओ मुझे कि किन्हीं 3 पालतू जानवरों के नाम बताओ। पूजा स्टॉप, मैंने वीरना को पूछा है, मैं बाद में पूजा को पूछूंगी। चलो बताओ मुझे किन्हीं 3 पालतू जानवरों के नाम। डॉगी। डॉगी नहीं, हिंदी में बताना है। वीना चौबरी, नो नो नो, वो बताएगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट है कीर्ति। वेट बाबा, सुन, आप लोग सुनते नहीं, मैं जिसका नाम बोलूंगी ना वही जवाब देगा। कीर्ति आप बताओ पालतू जानवरों के नाम। कुत्ता, बिल्ली और गाय
वेदांत आप बताओ 3 जंगली जानवरों के नाम। ओके, जो भी है आप बताओ, चलो ठीक है। जंगली जानवरों के नाम बताओ मुझे 3। शेर, हाथी, हिरन। हाँ बताओ बताओ, कौन बता रहा है, बताओ। हाँ हाँ हाँ, यस टेल मी। हाँ, कुत्ता, कुत्ता जंगल में नहीं, कुत्ता पेट होता है, पेट एनिमल में, पालतू जानवरों में। हाँ, वन करके, वन। ओके, रघुवीर, रघुवीर बताएगा। शुभ्रा आपको बाद में पूछती हूँ, रघुवीर। यस, हाँ ठीक है, बताओ। कुत्ता और बिल्ली, शेर। नो, गलत। पहले मुझे पालतू जानवरों के नाम बताने, बाद में जंगल में पालतू जानवर जिन्हें हम घर में पालते हैं, जो हमारे घर के आसपास मिलते हैं। सबको, हाँ ओके, हो गए। कुत्ता, बिल्ली और गाय, ये हो गए पालतू। शेर, चीता, हिरन, ये हो गए जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं। शुभ्रा, शुभ्रा, वेट, शुभ्रा, शुभ्रा बताएगी। शुभ्रा मुझे बताओ कि हाथी कहाँ रहता था। हाथी जंगल में रहता था मैम। वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि हाथी चींटियों का दोस्त था या नहीं। ओके, थर्ड है कि हाथी चींटी को कमजोर समझता था, सही या गलत। सही। उसके बाद है कि हमें किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, सही या गलत। सही। ओके, चींटियां स्वभाव में कैसी थी, चींटियों का स्वभाव कैसा था। अच्छा, हाँ ओके। हाथी को अपनी गलती का अनुभव हुआ, सही या गलत। सही। हाँ, गलत ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್, ಸಹಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್, ಸಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ, ಗಲತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ओके, नेक्स्ट है चींटियां हाथी से परेशान थी, सही या गलत। सही, गुड। ओके, हाथी किसके ऊपर पानी डाल देता था। चींटियों पर पानी डाल देता था, जानवरों के ऊपर, जो भी उसको मिलते उनके ऊपर वो पानी डाल देता था। ओके, नेक्स्ट है कि हाथी क्या शरारत करता था। अच्छा, पहले मुझे बताओ कि आप लोगों ने सब ने मिलके एक साथ आंसर दिया, आप लोगों को पता चला आपने क्या क्या बोला होगा। यस मैम। नो, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे कैसे समझ आएगा। 1 बाय 1 बोलना, जिसका मैं पूछूंगी नाम ना वो बताती हूँ। लक्ष्मी करी, हाँ, लक्ष्मी करी बताएगी। हाँ बताओ।
मैम जंगलों के पेड़ तोड़ता था और चींटियों के ऊपर पानी डालता था। हाँ, और सारे जंगल के जानवरों को क्या करता था? परेशान करता था। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी, रानी चींटी जो थी वो क्या देखकर दुखी होती थी? अमित कुमार, आपका नाम नहीं बेटा मुझे मालूम, आप बताओ। दीदी मैं बताऊं? हाँ बताओ। वो हाथी चींटी को देखता था और कुचल देता था, इसलिए रानी चींटी दुखी होती थी। यस गुड। वो रानी वो चींटियों को देखता और उनको कुचल देता, उससे रानी चींटी जो थी वो बहुत दुखी होती थी, क्योंकि उसके सारे फैमिली मेंबर्स को वो चींटियां जो थी उनको क्या कर देता था? हाथी कुचल देता था। ओके, नेक्स्ट है, हाथी क्यों रोने लगा? हाथी क्यों रोने लगा? क्योंकि जब चींटियों ने उसकी सूंड में जगह जगह उसको काटा तो उसको क्या होने लगा? दर्द होने लगा ना, उससे वो रोने लगा और उसे फिर अपनी गलती का भी एहसास हुआ। ओके, यस मैम। हाँ तो अभी मुझे सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन के बारे में बताना है। एक मतलब एक चीज और बहु मतलब एक से ज्यादा वस्तुएं। ओके, तो बताना मुझे, चींटी, चींटियों का बहुवचन यानी क्या हुआ? चींटियां, वेरी गुड। सीटी, सीटी, सीटियां। ओके, अभी चींटियां कैसे लिखा हुआ है देखना, जब हम उसको बहुवचन में चेंज करते हैं तो जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो चेंज हो जाती है और वो क्या बन जाती है? छोटी ई की मात्रा। का की छोटी ई की मात्रा। हाँ, इसको पीछे कैसे करेंगे गांधी? छोटा, अब बताओ जल्दी। बड़ा, छोटे, पौधा, पौधा, मजा, मजे, 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 ओके, रोटी, रोटियां, रोटियां, रात, 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 रातें, नॉट रातियां, रातें, बहुत सारी रातें। ओके गुड। नेक्स्ट है, आप मुझे बताओ कि हु इज, वेट, रानी चींटी कहाँ जाकर छिप गई? घास के घास में जाकर छुप गई। अच्छा मुझे बताओ कि क्रोध का क्या अर्थ होता है? क्रोध, गुस्सा, गुस्सा। अनुभव, अनुभव का क्या अर्थ होता है? अनुभव, अनुभव का अर्थ होता है एहसास। एहसास होना किसी चीज का, रियलाइज होना हमें। ओके चलो, नाउ ये बताओ मुझे कि आप लोगों को 12 खड़ी किसको किसको आती है? मुझे 12 खड़ी सबको आती है? मुझे हाँ, तो नोटबुक के ऊपर आज आप लोगों ने 5 यानी 5 12 खड़ी लिखनी है। होमवर्क लिखो, आपका होमवर्क है
राइट एनी 5 12 खड़ी इन योर फेयर नोटबुक। नो बाबा, ओनली 5, एनी 5 12 खड़ी लिखनी है आप लोगों ने। ओके, मैं अभी टाइम हुआ, आप लिखने का प्रैक्टिस करना। ओके, अगर आया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आप लोगों को कल 12 खड़ी की प्रैक्टिस करवाऊंगी बोर्ड पे, ठीक है, कि 12 खड़ी कैसी लिखनी है। यस, राइट एनी 5 12 खड़ी। हाँ, क का की कुकू क्री, ये वाली 5 12 खड़ी ओनली। मैं बताती हूँ किसकी किसकी। क की नौसी, यहाँ देखना, मैं लिखती हूँ, वो लिखो, कौन जिसकी 12 खड़ी लिखनी है ना वो लोग वो लिखो। ये 12 खड़ी लिखनी, ये वाले जो लेटर में लिख रही हूँ ना, इसकी 12 खड़ी लिखनी है। क की, घ की, च की और प और ट, 5 12 खड़ी 1 टाइम लिखनी है, और 1 टाइम सबकी एक एक बार ही लिखना है 12 खड़ी। ओके, ऊपर हेडिंग डालना है 12 खड़ी, क्लियर। और मैं बता देती हूँ कैसे लिखते हैं, ये एक बार मैं बताती हूँ उनको। की उसको बोलते हैं कु कु री, के कई को कऊ, नोटबुक मिला ना आप लोगों को, कल यस्टरडे लेके गए ना आप लोगों के पेरेंट्स। अच्छा ठीक है, तो आज जाने को बोलना और नोटबुक लेके जाना। ओके, ओके, अभी आपका टाइम अप हो गया, अगर लिखना होगा तो लिखना, नहीं तो मैं कल फिर से आपको वही सेम वर्क करवाऊंगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। स्कूल बुक, हाँ, स्कूल बुक में लिखना है। हाँ स्कूल बुक में।